अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दरून टीवी देख रहे हैं। बलूचिस्तान के जनरल इलेक्शन पर एक जनरल तज्जिया आपके सामने रखेंगे। तो आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन दबाना है। अच्छा जी, बलूचिस्तान में सूबाई और कौमी असम्बलियों के रिज़ल्ट आने का सिलसिला अब भी जारी है। तकरीबन बलूचिस्तान के दूर दराज के जो इलाके हैं उनमें से अब उन इलाकों से ज़्यादा थोड़ी सी दुश्वारी हो रही है रिज़ल्ट आने में, जबकि शहरी इलाकों में भी रिज़ल्ट तकरीबन आ चुकी हैं लेकिन 100% नहीं आए हैं। अगर जहाँ जहाँ 100% रिज़ल्ट आए हैं तो उनमें जो है सरकारी नताइज अभी तक नहीं आए हैं। तो वैसे देखा जाए, जनरली अगर देखा जाए तो इसमें कुछ अपसेट्स हैं। वो ये कि आपका नसीराबाद में साबिक वज़ीर आज़म बनने वाला मरहूम मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली का बेटा जो है जमा इस्लामी के कैंडिडेट से हार गए हैं। अब तक की जो इतलात हैं उसमें ये मेरे ख़्याल में पहली बार ऐसा हुआ है कि बलूचिस्तान से फिर नसीराबाद से जमा इस्लामी के किसी कैंडिडेट ने एक खानवादे को, सियासी खानवादे को, जो 1947 से लेकर, बल्कि 47 से पहले आप ले सकते हैं, 2024-18 तक वो हमेशा इक़्तिदार में रहे हैं, किसी न किसी सूरत में वो इक़्तिदार में रहे हैं। तो उसको एक आम जमा इस्लामी के कारकुन ने हरा दिया है अब तक की जो इतला है उसमें। तो एक अपसेट है। दूसरी, किला सैफुल्लाह से मौलवी अब्दुल वासे साहब, जो तकरीबन 90 से तो कम से कम मुझे याद पड़ता है ये अपनी नशिस्त जीत के आते रहे हैं, उसको जो है खुशहाल खान काकड़ ने हरा दिया है नेशनल असम्बली पे। और पीबी पे दो नशिस्तों पर, पीबी पे उसी के एक पार्टी के एक मेंबर ने उनको हराया है। वो बेसिकली ख़ुद जमीयत से हैं, मौलवी नूरुल्लाह। वो 2018 के बाद मौलवी अब्दुल वासे पीबी की सीट उनको नहीं मिली थी, मौलवी नूरुल्लाह को मिली थी। तो इससे मौलवी नूरुल्लाह और मौलवी अब्दुल वासे के दरमियान एक चपकलिश इलाक़ाई तौर पर चल रही थी। तो इस दफ़ा मौलवी अब्दुल वासे साहब ने अपना असर रसूख जमात के अंदर इस्तेमाल करके मौलवी नूरुल्लाह को टिकट नहीं दिलाई, वो आज़ाद खड़े रहे। और उस टाइम भी उन्होंने दावा किया था कि मेरे पास इतनी अक्सरियत है कि मौलवी अब्दुल वासे को जमात के टिकट, यानी जमीयत उलमा इस्लाम के टिकट का होते हुए भी मैं उसको हरा सकता हूँ। और वाकई वो चीज़ अभी सामने आ गया। एक अपसेट आप ले सकते हैं उसमें। बाकी अब तक किसी भी सियासी जमात ने मेरे ख़्याल में ऐसी कोई वाज़ेह बढ़तरी हासिल नहीं की है जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि आने वाला जो हुकूमत है वो किसके हाथ आ सकती है। जमीयत उलमा इस्लाम इस दौर में चल रहे हैं। मेरे ख़्याल में पीपल पार्टी को जिस अंदाज से आगे धकेल के ले जाने की कोशिश हो रही है वो भी इस मुकाबले में आ सकती है। नून लीग भी आ सकती है। तो ये तीन जमातें ऐसी हैं जो हुकूमत बनाने की दौड़ में हैं अब तक जो रिज़ल्ट आ रहे हैं ना, लेकिन वाज़ेह अक्सरियत अब तक नहीं है। और अब तक जितने भी रिज़ल्ट आए हैं उनमें से ज़्यादातर अक्सरियत वो गैर सरकारी और गैर हतमी जिसे कहते हैं ना अमूमन हम मीडिया के लैंग्वेज में, तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जीत गए हैं और बहुत से ऐसे हैं जिनका रिज़ल्ट आना बाकी है। मिसाल के तौर पर हब की जो वो नशिस्त है वहाँ पे सरदार साले भूतानी साहब और उनका ख़ानदान हमेशा जीत के आता रहा है, लेकिन इस दफ़ा लग ऐसे रहा है कि नेशनल पार्टी के कैंडिडेट के साथ उनका टफ मुकाबला है। रिज़ल्ट आगे पीछे होता जा रहा है लेकिन वाज़ेह अभी तक कोई बढ़तरी, ये गैर हतमी गैर सरकारी की मैं बात कर रहा हूँ। ये इसके अलावा
कौम परस्त जमातों की लीडरशिप ने तो क्लीन स्वीप कर दिया है। मैं आपको सरदार अख्तर मेंगल की 3 नशस्तों की अगर बात करूं, रात गए तक तकरीबन रात 12-1 बजे तक NA 264, NA 261 है और 57 है मेरे ख्याल में। इनमें खुजदार, कलात और कोयटा, इन तीनों में रात तकरीबन 12-1 बजे तक सरदार अख्तर मेंगल लीड कर रहे थे। लेकिन बाद में थोड़ा सा रिज़ल्ट रुक गया और उसके बाद आज सुबह जब दोबारा रिज़ल्ट आना शुरू हुआ तो उसमें जमाल रहसानी साहब जो है वो उनके जो है वो लीड उनकी आनी शुरू होगी, अक्सरियत उनकी आनी शुरू हुई। इसी तरह वाशुक और आपके चागी का जो सीट है, वाशुकानी चागी का, उसमें रात गए तक जमीयत का जो अमानुल्लाह नोतिज़ई लीड कर रहे थे। लेकिन बाद में पता चला कि जी, सुबह जब पता चला कि जी नहीं, सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी लीड कर चुके हैं। इस तरह के बहरहाल मिले जुले जो है वो रिज़ल्ट अभी तक आ रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने वाज़े तौर पर कहा है कि जितने भी रिज़ल्ट आपके सामने TV स्क्रीन पे आ रहे हैं या सोशल मीडिया में आ रहे हैं, ये इनकी कोई हैसियत नहीं है, कोई वक़्त नहीं है। असल रिज़ल्ट वो होगा जो इलेक्शन कमीशन जो है वो अनाउंस करेगा। और वो 2 फॉर्म होते हैं, एक फॉर्म नंबर 45, दूसरा होता है 47। जब तक ये ऑफिशियली किसी बंदे के हाथ ना आए तब तक उसकी जीत और हार का फ़ैसला नहीं किया जा सकता। तो अभी तक कन्फ्यूजन बहुत है। देखिए, रात तक जो लोग जश्न मना रहे थे, मज़े की बात बता रहा हूँ, रात को जिन जमातों ने और जिन कैंडिडेट्स ने गाने मंगवाए, बिरयानी मंगवाई, मिठाई हो गई, हार पहनाए गए, जश्न होता रहा, डोल धमाके होते रहे, अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने बैठ के धरने दे रहे हैं। उसमें जमीयत भी शामिल है, उसमें हज़ारा डेमोक्रेटिक भी शामिल है, उसमें नेशन पार्टी भी शामिल है, उसमें BMP भी शामिल है। बहुत सारी जमातें जो रात को जब ये रिज़ल्ट आना शुरू हुआ था, उनके एजेंट से उनको पता चल रहा था कि जी हम लीड पे हैं, जीत रहे हैं। अक्सरियती जब वो पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट आ गया, एक वाज़े अक्सरियत उनको नज़र आ गई उनके अपने पोलिंग एजेंट्स के ज़रिए, तो उन्होंने डोल धमाके और खुशियाँ मनाना शुरू की। रात को सोए, अगले दिन उठ गए, जी रिज़ल्ट तो यार वो अगला बंदा जो है वो लीड कर रहा है, जो रह गए थे जो रिज़ल्ट, उसके बाद जो है अगला बंदा उसका मद्दे मुकाबिल जो है वो लीड कर गया है, बल्कि जीत गया है। रात को खुशी, सुबह जब उठे तो मातम मच गई। तो इस वक्त कोयटा के इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने धरना चल रहा है। किला सैफुल्लाह में धरना चल रहा है, बहुत बड़ा वो एक धरना है वो चल रहा है। जोब में सुनने में आ रहा है कि चमन में धरना चल रहा है। अच्छा, आपका ग्वादर में जो है एहतजाज हो रहा है। इस तरह के बहुत सारे इलाकों में धरने, एहतजाज वगैरह वगैरह चल रहे हैं। लेकिन ये अभी मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, जो रिज़ल्ट गैर हतमी और गैर सरकारी जो TV पे नज़र आ रहे हैं, उन पे थोड़ा सा भरोसा कम रखें। जो सरकार की जानिब से, इलेक्शन कमीशन की जानिब से, ROs DROs की जानिब से जो आपको ऑफिशियली एक नोटिफिकेशन फॉर्म 47 की सूरत में मिलेगा, वो उसको आप हतमी समझें। रात गए तक आवारान की अगर हम बात करें, साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़न जो बिल्कुल हार गए थे। चूँकि मेरा अपना इलाका है, रात गए तक लोगों से मैं जो राब्ते में था, तो मीर कुद्दूस बिज़न जो कोई 7000 वोटों से पीछे था। लेकिन सुबह जब मैं उठा तो तब पता चला, बाद में मालूमात हुई कि असल में जिन जिन इलाकों के रिज़ल्ट बाकायदा सोशल मीडिया में अनाउंस हो चुके थे कि वो अभी तक आए ही नहीं है, पहुँचे नहीं है, अभी तक गिनती पूरी हुई ही नहीं है। तो ये सूरत हाल तकरीबन मुख्तलिफ़ इलाकों में है। हाँ, कुछ ऐसे हैं पीपल पार्टी के जिनको रातों रात जो है वो उनके वो नोटिफाई हो गया, उनको फॉर्म नंबर 47 वगैरह मिल गए हैं। कुछ ऐसे हैं उसमें तकरीबन 51 सूबाई
असम्बलियों की बलूचिस्तान के और 16 कौमी असम्बलियों की जो रिज़ल्ट हैं जो ऑफिशियली अनाउंस हुए हैं, वो अब तक जो मेरी इत्तला हैं वो 6 हैं। उनमें ज़्यादातर पीपल पार्टी के हैं, बाकी जमातों के भी हैं उसमें, लेकिन अभी तक वाज़े तौर पर किसी की जीतने और हारने की जो है पेशन गोई नहीं की जा सकती है। कभी भी किसी भी वक्त रिज़ल्ट आगे से पीछे हो सकता है। जब पोलिंग स्टेशनों के जिस तरह रिज़ल्ट आ रहे हैं और जिस तरह गिनती हो रही है, तो एक्सपेक्टेशन यही है कि बलूचिस्तान में शायद पीपल पार्टी की हुकूमत हो। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।